हमारा काउंसलिंग सेंटर का एक जो प्रोसेस है जिसमें हमने उसको असेस करना है, उसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ होगी जिसमें पेरेंट्स से क्वेश्चन आंसर सीरीज़ होगी। आपने पाकिस्तान का फर्स्ट इतना ग्रेट इनिशिएटिव लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो जिन्हें बिल्कुल नहीं पता होता इस फील्ड के अकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट हमारा मुरीद और आज हम मौजूद हैं स्टूडियो तंजील के प्लेटफॉर्म आर्ट आर्टिस्ट एंड सोसाइटी। एक नए प्रोजेक्ट, एक नए इनिशिएटिव के साथ पाकिस्तान फर्स्ट आर्ट एंड डिज़ाइन काउंसलिंग सेंटर। दिस इज़ ग्रेट इनिशिएटिव जो कि स्टूडियो तंजील ने लिया 2021 में। और आज इस प्रोजेक्ट को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तंजील रहमान साहब। एक गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग देती चलूँ स्टूडियो तंजील के बारे में। स्टूडियो तंजील जो है वो आर्ट एंड डिज़ाइन फील्ड में जो है वो 21 ईयर्स परफॉर्मेंस के साथ जो है वो अपनी एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी में, स्टूडेंट की काउंसलिंग में, इनकी ट्रेनिंग सेशंस में और इनको एक प्रॉपर पाथ देने में। तो आज हमारे साथ मौजूद है तंजील रहमान साहब, तो आइए हम उनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सर बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक कि आपने पाकिस्तान का फ़र्स्ट इतना ग्रेट इनिशिएटिव लिया जो कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि हर दौर की ज़रूरत है, हर कंट्री की ज़रूरत है। तो मेरे साथ बाकी हमारी ऑडियंस में यही जानना चाहेगी कि ये जो आपने आइडिया जनरेट किया, इसके बारे में सोचा कि इस पर काम किया जाए, इसकी बेसिक रीज़न क्या थी और आप जो है इस पर कब से काम करना चाह रहे थे? काउंसलिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो स्टूडियो तंजील की जो मेजर एक्टिविटी कह रहे हैं आप, या इसमें जो रोल प्ले हम कर रहे हैं वो काउंसलिंग के ऊपर है। तो एक बहुत बड़ा गैप था इस पूरे सिस्टम के अंदर कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं या जिस फील्ड में वो काम करना चाह रहे हैं उन्होंने किस तरह से इसको आगे लेके चलना है। तो वो जो एक पोजीशन होती है स्टूडेंट की भी और स्पेशली पेरेंट्स भी थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं कि इसमें हमने अपने बच्चे को किस तरह से फील्ड सिलेक्शन या इसकी तरफ लेके आना है। तो इसलिए फिर हमने सोचा क्यों ना हम एक प्रोजेक्ट लेके आएँ जिसमें हम एक काउंसलिंग सेंटर बनाएं। और ये काउंसलिंग सेंटर कुछ इस तरह से कि जिसमें हम आने वाले स्टूडेंट की काउंसलिंग और स्टूडेंट की काउंसलिंग के साथ उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग, और इसी काउंसलिंग के साथ हम उसको एक राइट पाथवे कि उसने इस फील्ड में अगर आना है वो किस तरह से आना है और वो किस तरह से इस सोसाइटी में रोल प्ले कर सकता आर्ट और डिज़ाइन के हवाले से। तो इसमें जितनी भी ग्रूमिंग है, जितनी भी काउंसलिंग है, जितनी भी ट्रेनिंग है या मोटिवेशन है, वो हमारे इस प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है जिसमें हम इस चीज़ को फर्दर आगे लेके चलेंगे। अच्छा सर, देखिए कोई भी काउंसलिंग सेशन होता है या कि कोई भी चीज़ का ट्रीटमेंट होता है उसका एक प्रॉपर एक पूरा वे होता है, एक ऑथेंटिक प्रोसेस होता है। तो ये तो एक बड़ा, मैं समझती हूँ कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है कि आपने किसी की शख्सियत को देखते हुए, उसकी गुफ्तगू को देखते हुए असेस करना है कि ये पर्सन कहाँ पे है ना। तो इसका क्या प्रोसेस है? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं पता होता इस फील्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन उन्होंने सुना होता है कि जी मुझे इस फील्ड में पढ़ना है या मुझे ये स्टडीज़ करनी है। तो लेकिन हमारे कुछ अपने क्राइटेरियाज़ हैं। हमारा जो काउंसलिंग सेंटर है वो इस पे जो काम करेगा, स्टूडेंट्स पे काम करेगा, पेरेंट्स पे काम करेगा काउंसलिंग के हवाले से। उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है स्टूडेंट असेसमेंट। अब हमारे पास स्टूडेंट आता है, हमारा काउंसलिंग सेंटर का एक जो प्रोसेस है जिसमें हमने उसको असेस करना है, उसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ होगी जिसमें पेरेंट्स से क्वेश्चन आंसर सीरीज़ होगी, कुछ इसमें एक्सरसाइजेज होंगी जो स्टूडेंट्स से हम ऑन द स्पॉट करवाया करेंगे। और उन एक्सरसाइजेज में उनके बिहेवियर के साथ, उनकी सोच के साथ, उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, वो किस तरह से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, अपनी डेली रूटीन की लाइफ में कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसमें ड्राइंग का रोल क्या है, ड्राइंग को वो किस तरह से करते हैं, उनकी ड्राइंग की जो लाइंस हमारे पास लगेंगी, हमने उन लाइन से उसको जज करना है कि ये लाइंस इसको किस तरफ की डिमेंशन है, किस तरफ की डायरेक्शन की तरफ लेके जा रही है। और जिस तरह से ये स्टूडेंट की असेसमेंट है, इस तरह से पेरेंट्स के साथ भी हमारी एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। उसमें पेरेंट समटाइम क्या होता है, इसकी जो एक हम देखते हैं, एक अरसे से मैं काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि समटाइम पेरेंट्स चाह रहे होते हैं मेरा बच्चा केमिस्ट्री पढ़े, बच्चा चाहता है मुझे टेक्सटाइल पढ़ना है। अब एक इस तरह का क्लैश आता है कि ना वो बच्चा अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाता है
और ना वहाँ पे पेरेंट अपने बच्चे को मोटिवेट कर पाते हैं कि बेटा आपने ये पढ़ना तो क्यों पढ़ना है। इसके अंदर हमने यही चीज़ तो काउंसलिंग करनी है कि एक स्टूडेंट को बिल्कुल राइट पाथ पे, और हमारा मकसद इस आर्ट एंड डिज़ाइन काउंसलिंग सेंटर का बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास आए हम उसको फोर्सफुली कहें कि आपने आर्ट या डिज़ाइन ही पढ़ना है। इसमें ऐसा भी है कि अगर हमें वो हमारी असेसमेंट पे स्टूडेंट पूरा नहीं उतरता तो हम उसको ये बात कहेंगे कि बेटा आप कुछ और करें, आप इसके लिए मौजू नहीं है। तो देखें कि हम किसी भी काम को फोर्सफुली तो नहीं कर सकते ना। हम जब तक आगे आने वाले स्टूडेंट के माइंड को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके बिहेवियर को, उसकी लाइन को, उसकी कम्युनिकेशन को अगर हम जज नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसमें कोई अच्छा एक रोल प्ले कर सकते हैं काउंसलिंग के हवाले से। तो काउंसलिंग सेशन हमारे जो चलेंगे उसके अंदर हमारे पास टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, लाइक NCA है, बीकन हाउस है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, PIFD है, इनके यूनिवर्सिटीज़ के जो सीनियर टीचर्स या प्रोफेसर्स हमारे पैनल पे हैं जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए। सिर्फ एक लाहौर की हद तक नहीं, जैसे KPK है, वहाँ पे इतने एजुकेशनल जो आर्ट एंड डिज़ाइन के हवाले से जो हालात हैं वो इस तरह के नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से लोग गिलगित से आते हैं, हमारे पास बहुत से लोग KPK से आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं। अब उसमें क्या हो रहा है कि वो जब आते हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हमें इसको किस तरह से परसू करना है। बस उनको ये होता है कि हमने आर्ट सीखना है, उनको ये होता है कि हमें ड्राइंग बनानी है। लेकिन काउंसलिंग सेंटर इसमें इस तरह से भी स्टूडेंट को हेल्प करेगा कि उसको इस चीज़ पे भी बताएगा कि आपको डिपार्टमेंट कौन सा मौजू है आपके लिए, आपको किस डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत है। समटाइम स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस नहीं होती, जी मुझे जस्ट आर्किटेक्चर ही पढ़ना है, एक ऑप्शन। समटाइम ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं जिनसे अगर हम बात करें पता लगता है कि 3-3 4-4 डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। तो देखें कि इस चीज़ की भी तो काउंसलिंग है कि आपने अगर 4 में किया था आप तो अपनी डिमेंशन ही क्लियर नहीं है आपकी, आपको तो इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि आपके लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। तो थोड़ा सा इस सेंस में भी हम इसको स्टूडेंट की काउंसलिंग करेंगे। जैसे ये तो बड़ा ही अच्छा एक जो है असेसमेंट का प्रोसेस है, बड़ी अच्छी फिल्टराइजेशन है कि आप किस तरीके से स्टूडेंट को। जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें अगर हम इसमें स्टूडेंट को इस तरह से नहीं अगर देखते तो फिर इसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट फील्ड में आ जाता है, उससे काम नहीं होता, फिर वो डिप्रेशन में जाता है, और वो डिप्रेशन जो थोड़ा बहुत उसने काम करना भी होता ना वो उसको डिमोटिवेट कर देता है। तो डिप्रेशन में आके आर्ट कभी भी नहीं हो सकता ना। ये आप ये कह लें कि इसमें हम कहीं पे भी स्टूडेंट को इस तरह की कोई मेंटल टॉर्चर या कोई इस तरह का एक्ट नहीं है जिससे वो अपने काम से डिस्टर्ब हो जाए, वो डिस्ट्रैक्शन हो जाए, वो डिस्ट्रैक्शन वाला एलिमेंट नहीं है। मेन देखें हमारा पर्पज़ ही ये है कि हम काउंसलिंग के साथ लेके चलें। अच्छा सर, आपकी ना इस बात से मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि देखिए आपको 21 ईयर्स हो गए इस काम में। एक तो आपने इसकी ज़रूरत महसूस की कि इसको होना चाहिए, बिल्कुल। आगे जाके अगर हम देखें कि कोई भी इंसान है जो एजुकेट हो रहा है या काउंसलिंग कर रहा है वो अर्निंग पर्पस से कर रहा है, ठीक है ना, उनको पैसा चाहिए और एक प्रोफेशन चाहिए। आप क्या समझते हैं कि कैरियर काउंसलिंग एक ऐसी कॉज है कि अगर ये नहीं हुई तो आगे जाके ये आपके प्रोफेशन को भी टारगेट करती है, जिसकी वजह से आर्ट एंड डिज़ाइन फील्ड का इस तरह भी इसको कहा जाता है कि इसमें अर्निंग ज़्यादा नहीं है, कि लोग गलत पाथ पे चले जाते हैं? देखिए मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है कि हर काम हम पैसे के लिए करें। अब जो हमारा काउंसलिंग सेंटर हमने डिज़ाइन किया है, अब पाकिस्तान फर्स्ट आर्ट एंड डिज़ाइन काउंसलिंग सेंटर है। हमारी इस काउंसलिंग सेंटर में किसी भी तरह की कोई भी फ़ी नहीं है। सही। हम ये सेशन बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री, इसमें कोई पैसा नहीं है, ना स्टूडेंट के लिए ना पेरेंट्स के लिए। बल्कि हम तो ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे पास आएँ पेरेंट्स, हमारे साथ डिस्कस करें, हम उनको इसकी अवेयरनेस भी कह सकते हैं और इसके अंदर हम उसको एक राइट पाथ दें। ऐसा नहीं है कि हम अगर ये सेंटर बना रहे हैं तो हमारा मकसद इससे अर्निंग करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं एक सिनेरियो देखता हूँ, जैसे स्टूडियोज़ हैं या आर्ट सेंटर्स हैं जहाँ पे आर्ट की एक्टिविटीज़ या सारा कुछ होता है, तो मोस्टली होता है कि एक स्टूडेंट जाता है, आप वहाँ जाएँ, एक फॉर्म फिल करें, जो भी एक प्रोसेस होता है, एक एडमिशन का फ़ी दें और आप स्टूडियो में चले जाएँ। आप देखें कि हमारे इस काउंसलिंग सेंटर पे किसी भी स्टूडेंट को इस चीज़ की फोर्स नहीं कि उसने हमारे पास एडमिशन लेना। हम तो एडमिशन देते नहीं, हम तो नहीं देते एडमिशन ऐसे बिल्कुल भी। हमारा अपना एक असेसमेंट क्राइटेरिया है, हमने उस असेसमेंट क्राइटेरिया पर उतरने के बाद स्टूडेंट को अपने पास रखना है, क्योंकि हमारे इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने इस तरह से लेके चलना है कि आने वाला स्टूडेंट भी कंफर्ट हो
और इदारे के इंस्ट्रक्टर्स भी कंफर्ट लेवल पे आके काम करें, ना कि एक इस तरह की मेंटल टॉर्चर स्टूडेंट के लिए कि वो फील्ड के लिए मौजू है ही नहीं और हम उसको ज़बरदस्ती इस फील्ड में खींच के ला रहे हैं कि बेटा आपने यही करना है। एटलीस्ट ये ज़रूर होना चाहिए कि आप सबसे पहले आने वाले स्टूडेंट की इस तरह से काउंसलिंग करें कि उसके बाद वो चॉइस उसके पास है, वो आना चाहिए या ना आना चाहिए। फोर्स के साथ किसी को भी हम नहीं रख सकते। अच्छा सर, फोर्स से जो है एक पॉइंट रेज होता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा आर्ट एंड डिज़ाइन की फ़ील्ड में, तो मैं ये समझती हूँ कि ये वाहिद ऐसी फील्ड है जिसमें स्टूडेंट आना चाह रहा है और फैमिली नहीं आने दे रही, या सोसाइटी इस चीज़ को निगलेक्ट कर रही है कि आपने नहीं आना। बाकी जो फील्ड है एज़ कम्पेयर टू ये आर्ट एंड डिज़ाइन, आपने डॉक्टर्स बनना है, पायलट बनना है, तो फैमिली खुशी खुशी आपको कहती है कि हाँ बेटा आप जाओ, आप इस चीज़ की तरफ जाओ। बच्चों को इस चीज़ में लेके ना बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं कि वो किस तरह वो क्या करें कि पेरेंट्स इस फील्ड को एक्सेप्ट कर जाएं। अच्छा देखिए, मेरी बहुत सी पहले भी ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड हो चुके हैं जिसमें मैंने पेरेंट्स के हवाले से, स्पेशलिस्ट फील्ड के हवाले से। अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, हमारे पास चॉइस क्या है। आप अगर एनालिसिस करते हैं बच्चे के एजुकेशनल करियर पे, मैट्रिक के बाद उसके पास चॉइस सिर्फ क्या है कि उसने या साइंस पढ़नी है या उसने कंप्यूटर साइंस पढ़नी है या अकाउंट्स पढ़ना है। बिल्कुल ये वाली फील्ड है, यही फील्ड है। आप मुझे बताएं कि मैट्रिक के बाद उसके पास जब ये 4 या 5 फील्ड्स हैं, वो क्या करेगा। अच्छा, उसके बाद जैसी ग्रेजुएशन लेवल आता है उसमें आपके पास चॉइस होती है। हमारे पास बहुत सी जगहों पे अकाउंट्स की फील्ड में लोग जाते नज़र आते हैं, बहुत सी जगहों पे आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, डिफरेंट, और देखें फिर उन्हीं में आर्ट के सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे फाइन आर्ट्स है, टेक्सटाइल है, ग्राफिक्स है, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, आर्किटेक्ट है। अच्छा, अब देखें कि ये मैंने जितनी भी फील्ड बोली हैं, ये हमारी सोसाइटी की ज़रूरत है और हमें नए डिज़ाइनर्स भी चाहिए, हमें नए आर्किटेक्ट भी चाहिए, हमें नए आइडियाज़ पे काम करने के लिए क्रिएटिव पर्सनस भी चाहिए। तो अब होता क्या है कि FSC के बाद जब स्टूडेंट के सामने इतनी ज़्यादा फील्ड्स आती हैं ना, वो कोई ना कोई फ़ैसला करने की कोशिश करता है, और जो तो फैसला कर लेता है कि मुझे यही पाथ और यही पे इसी पे काम करना है, वो कामयाब रहता है। और क्यों? और उसमें मैं ये बात नहीं कहूँगा कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ वो फैसला अपने आर्ट के लिए करना है। हो सकता है कि वो अकाउंट्स में बहुत अच्छा जा रहा है और वो फैसला करे मुझे अकाउंट्स पढ़ना है, तो देखें अकाउंट्स की वैरायटी है। अच्छा, अब होता क्या है, पेरेंट्स को इसकी अवेयरनेस नहीं है। जब वो अवेयरनेस नहीं होती, फिर प्रॉब्लम क्या आता है कि स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होता है। जैसे मैंने अपने शुरू की बात में कहा कि पेरेंट्स को आइडिया नहीं है फील्ड का, बच्चे को थोड़ा बहुत पता है। वो जब ना बच्चा अपने पेरेंट को कन्विंस कर पाता है, ना पेरेंट्स अपने बच्चे को कन्विंस कर पाते हैं, तो ये जो काउंसलिंग सेंटर बनाने की ज़रूरत पेश आई, वो उसके पीछे ये भी कॉज है हमारा कि हम क्यों ना एक ऐसा सेंटर डिज़ाइन करें जहाँ पे हम ये सारी काउंसलिंग फील्ड में आने वाले बंदे के लिए हम लेके आएँ। सर, ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसकी जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी वो ये थी कि आपने आर्ट एंड डिज़ाइन की जो फील्ड है किसी को उसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। जी डेफिनेटली, हमारा मकसद देखें, किसी भी आने वाले को फोर्सफुली इस तरफ नहीं लेके आना, क्योंकि हम फोर्सफुली फैसला कर भी नहीं सकते। मैं इस चीज़ के लिए भी बात कहूँगा कि अगर हम एक काउंसलिंग सेंटर में काउंसलिंग कर भी रहे हैं, उस काउंसलिंग के बाद डिसीजन किसने लेना है? जिस बच्चे ने पढ़ना है, जिसने इस फील्ड में काम करना है। अगर उसको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बेहतर है, तो मोस्ट वेलकम, वो करे। और अगर अच्छा, उसमें फिर हमें भी रियलाइज़ होगा ना ये बच्चा किस, जैसे मैंने बोला असेसमेंट का एक तरीका हमारा, हमने उस असेसमेंट में रिटर्न मटेरियल भी लेना है, थिंकिंग प्रोसेस है, ड्राइंग है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि उसके ह्यूमन बिहेवियर, साइकीज़ और सारी फिलॉसफीज हर चीज़ को कवर करेगा। अब उसमें हमें ये भी नहीं है कि एक बच्चे को अगर असेस कर रहे हैं तो बहुत कोई मास्टर क्लास है तो फिर असेस कर रहे हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं। अगर एक बच्चे को कुछ भी नहीं आता, वो ज़ीरो पे है, लेकिन वो इस फील्ड में आना चाहता है, हम उसको भी काउंसलिंग करके उससे भी असेसमेंट फॉर्म जब हम लेंगे अपना, तो हमें वहाँ से भी आइडिया होगा। तो देखें कि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम कवर करने जा रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ भी है। मोस्टली ये कहा जाता है कि जो आर्ट एंड डिज़ाइन की फील्ड है ये प्रैक्टिकल फील्ड होती हैं, तो इसमें तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, म्यूज़िक लगाएं, बड़े मज़े से चिल होकर काम करें। और जो बाकी फील्ड्स हैं उसमें पढ़ना पड़ता है। तो बहुत से लोग जो स्टूडेंट स्पेशली इसलिए भी इस फील्ड्स की तरफ आ जाते हैं कि भाई ये बड़ी ना ईजी चीज़ है, ईजीली हो जाएगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि इसमें फ़िल्टर तो हो जाएंगे डेफिनेटली लोग दोनों तरह से? मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें आप किसी भी फील्ड में चले जाए ना, आप एक चीज़ ये देखें कि कभी भी स्कोप फील्ड में नहीं होता। स्कोप हमेशा आपके अपने अंदर होता है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात की। आपके अपने अंदर स्कोप है। आप अगर एक फील्ड में आ गए हैं,
अब आपने अपनी जगह बनानी है, उस फील्ड ने नहीं बनानी। क्या समझ रहे हैं आप बिल्कुल सही कि बात। आपने जगह। अब मुझे एक बात बताएं, यूईटी से हर साल इतने इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं, इतने। आप और यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, अकाउंट्स की यूनिवर्सिटी से आप देखें, उसमें से कितने लोग आगे आते हैं। आप किंग एडवर्ड की एग्जांपल, इतने डॉक्टर्स आ रहे, कितने आगे आते हैं। देखिए, जगह खुद बनानी है। और रही बात कि इसमें पढ़ना नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, डेफिनेटली आप जब स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो ही आपको कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप आर्ट में भी आते हैं, डिज़ाइन में आते हैं, तो ये भी आप समझ लें कि एक ऐसा थिंकिंग प्रोसेस, एक ऐसा आपका वो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट के साथ प्ले करना, ये बड़ा बड़ा डिफरेंट और एफर्ट वाला काम है। ये जो इसमें गुमान किया जाता है कि जी इसमें पढ़ना नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी टेक्निकल, बड़ी मज़े की और बड़ी, और फिर ऐसी फील्ड जो कि फंक्शनल है। हमें जो प्रोडक्ट इसके थ्रू मिली, बड़ी फंक्शनल प्रोडक्ट मिल रही होती हैं। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, कुर्सी है, मेल, बड़ी चीज़ें हमारे पास। तो देखें, सबके पीछे कोई ना कोई थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, तो वो चीज़ें डेवलप होती हैं। जी, तो सर आपने स्टार्टिंग में गुफ्तगू के आगाज़ में बात की थी रिमोट एरियाज़ की, केपीके के हवाले से, और ये जो दूर दराज के हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। तो आप ये अपना जो आपका काउंसलिंग सेंटर है, आप फ्यूचर में इसको रिमोट एरियाज़ की डेवलपमेंट में किस तरह से देखते हैं? एक तो आप ये ब्रीफ करते चलें, दूसरा ये बताएं कि अगर आप इनके लिए काम करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा, आप किस तरीके से इसको जो है ना एक पाथवे देंगे? देखिए, इसमें जो तो थोड़े से अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ पे फैसिलिटेशंस काफ़ी हैं, वहाँ पे तो काम हम कर ही रहे हैं। अब जैसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे एक्सेस नहीं है इन सेंटर्स की, तो हमने इसके लिए चीज़ प्लान किया, हम वहाँ पे अपने डिफरेंट सेंटर्स भी लेके जाएं। और सेकेंडली हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ऑनलाइन पैनल पे लेके आएँ, कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो अपॉइंटमेंट ले लें या हमारे स्टूडियो के नंबर पे वो डिस्कस कर लें, तो हम उनको ऑनलाइन के ऊपर भी उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे काउंसलिंग करेंगे। तो उस, क्योंकि डेफिनेटली अभी हमारे सेंटर्स वहाँ बने नहीं हैं, हमारे इन फ्यूचर ये प्लान में है, तो जब तक नहीं बनते तो हम इसको ऑनलाइन सेटअप पे लेके जाएंगे। प्रोग्राम का जो टाइम है वो भी थोड़ा मुख्तसर रह गया, लेकिन यह है कि बहुत से क्वेश्चन मेरे अपने माइंड में भी हैं जो आपसे किए जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं जानना चाहूँगी सर, जैसे स्टूडियो तंजील है, आप यहाँ पे खुद भी वर्क कर रहे हैं आर्ट एंड डिज़ाइन का सारा, तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ऑडियंस के लिए भी, मेरे लिए भी, कि ये जो काउंसलिंग सेंटर है, आया कि ये आर्ट एंड डिज़ाइन यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग है या आपके अपने भी स्टूडियो का कोई क्राइटेरिया है इसका? देखें, आप इसके अगर वर्ड पे थोड़ा सा नोटिस करें, आर्ट एंड डिज़ाइन काउंसलिंग सेंटर, माइंड में यही आता है कि शायद जैसे हमने उन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है जिन्होंने इस फील्ड में आना है। समटाइम ऐसा होता है कोई लोग डिग्री नहीं भी पढ़ना चाह रहे होते, लेकिन वो अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए, वो अपने रिलीफ के लिए भी कुछ सब्जेक्ट आर्ट के पढ़ना चाहते हैं। तो उसमें हम इस पर भी काउंसलिंग करते हैं कि जैसे हमारे पास कोर्सेज हैं, जैसे कोई शॉर्ट कोर्स करता है, हम उसको भी बताएंगे कि आपके लिए क्यों ज़रूरी है, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमने सिर्फ इसको एक किसी भी इदारे में अप्लाई करने के हद तक नहीं रखा, इसमें ओवरऑल आर्ट एंड डिज़ाइन का जो पूरा सब्जेक्ट है हमने उसको पूरा इसमें कवर किया। सही सही। थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू पूरी टीम की तरफ से, और आपके इस प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने पाकिस्तान का फर्स्ट जो है वो काउंसलिंग सेंटर का इनिशिएटिव लिया, और मैं ये समझती हूँ कि आने वाले वक्त में ये एक अच्छे लेवल पे मज़ीद प्रमोट होगा। हम इसको मज़ीद फर्दर आगे लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह हमारे और भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारी वर्किंग चल रही है, हमारे प्रोसेस में है, तो इंशाल्लाह ऑडियंस भी और आने वाले लोग और स्टूडेंट्स देखेंगे कि आपको एक वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा कि ये जो सेंटर है ये फील्ड में किस तरह से लोगों को हेल्प कर रहा है, एक राइट पाथवे वगैरह दे रहा है। हाँ, तो बहुत शुक्रिया तंजील रहमान साहब का कि आज वो हमारे साथ मौजूद थे इस बड़े प्रोजेक्ट के साथ, और मैं कंग्रेचुलेट करूँगी सारे आर्ट एंड डिज़ाइन के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड्स में आना चाह रहे हैं, उनके पेरेंट्स को, आर्ट एंड डिज़ाइन से रिलेटेड जो सोसाइटी है हमारी पाकिस्तान की, उन सबको कि आपके लिए एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। आप आएँ, अपने पाथ को डिसाइड करें, अपने डिसीजन लें, अपनी असेसमेंट करवाएं और एक अच्छे रास्ते को जो है इख्तियार करें।
देखिए सोसाइटी में और दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका टाइम है और आपकी सक्सेस है। अगर आपने टाइम का ठीक यूटिलाइज़ नहीं किया टाइम को, तो डेफ़िनेटली कामयाबी जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो इनका जो प्रोजेक्ट है, जहाँ तक मैंने इसको अंडरस्टैंड किया है, ये आप समझ लें कि एक तरह से अल्लाह ताला की राह में एक बड़ा नेक काम है, किसी को नेक रास्ते पर गामजन करना। दूसरी बात यह है कि आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत है। आप टू द पॉइंट आएँ, अपना डिस्कस करें, असेसमेंट करवाएं और एक प्रॉपर फील्ड जो है वो इख्तियार करें। और पूरी टीम की तरफ से और पूरे पाकिस्तान को कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस ब्यूटीफुल एंड द ग्रेट इनिशिएटिव बाय स्टूडियो तंजील। और नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है, एक नए प्रोजेक्ट के साथ, एक नए इनिशिएटिव के साथ, एक इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू के साथ इंशाल्लाह हमारी दोबारा मुलाकात होगी आर्ट आर्टिस्ट एंड सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे। दिस इज़ योर होस्ट अमारा मुरीद। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।